संत कबीर दास का जीवन परिचय। कबीर की जीवनी, कबीर दास का जीवन चरित्र, कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं, कबीर दास का जीवन, रचनाएं व उनका दर्शन शास्त्र। कबीर जयंती 2023। कबीर दास के प्रमुख दोहे को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल नेचर ध्यान कहानियाँ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ महान होता है। कहा जाता है वह पेशे से बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन वह अपने समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर या कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। यह व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आज वह होते तो न जाने कितने मुकदमे उन पर हो गए होते। उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए खुद में कबीर को ढूंढते हैं। कबीर में खुद को ढूंढते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा, खून, पानी का प्रयोग हुआ है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद, सभी की जरूरतें एक जैसी हैं। सूरज, प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है। हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिसके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया, एक आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा के सर्व प्रमुख, एक महान संत, समाज सुधारक और कवि हैं। कबीर को संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। संत कबीर दास जीवन परिचय। एक नजर। नाम संत कबीर दास, अन्य नाम कबीर दास, कबीर परमेश्वर। कबीर साहब जन्म सन 1398, विक्रम संवत 1455। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म स्थान लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश। पिता पालने वाले नीरू जुलाहे, माता पालने वाली नीमा जुलाहे। कर्म क्षेत्र संत, ज्ञानाश्रयी निर्गुण। कवि समाज सुधारक जुलाहा, कर्मभूमि काशी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा निरक्षर, पढ़े लिखे नहीं। पत्नी लोई। बच्चे कमाल, पुत्र कमाली, पुत्री गुरु रामानंद जी, गुरु सिद्धा, गोरखनाथ। विधा कविता, दोहा, शब्द विषय सामाजिक व आध्यात्मिक। मुख्य रचनाएं शब्द रमैनी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, अनुराग सागर, अमर। मूल भाषा अवधी, सुधकड़ी, पंचमेल खिचड़ी भाषा। मृत्यु सन 1519, विक्रम संवत 1575। मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। कबीर जयंती प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। कबीर दास जी का प्रारंभिक जीवन। कबीर दास जी ज्ञानमार्गी शाखा के एक महान संत व समाज सुधारक थे। कबीर जी को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म काशी के लहरतारा के आसपास हुआ था। ये भी माना जाता है कि इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीर दास जी का जन्म हुआ। लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी को लोक लाज का भय सताने लगा कि दुनिया उस पर लांछन लगाएगी। इसी वजह से उन्होंने इस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इस जुलाहा दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ही कबीर दास जी का पालन पोषण किया। कबीर दास जी के जन्म की अन्य मान्यताएं। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं। यहीं पर वह बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए कबीर साहब की वाणी आती है,
गगन मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर जल्द माही पोधन कियो सब पैरन के पीर। कबीर के जन्म से जुड़ी तमाम किंवदंती अपनी जगह मौजूद है। कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आता है कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे, वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी। ये सवाल कबीर के लिए बेईमानी है, लेकिन समाज में क्या चल रहा था, क्या चलता आ रहा था, इसको लेकर कबीर किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। कबीरदास जी की शिक्षा व गुरु कबीरदास जी इतने ज्ञानी कैसे थे, आखिर उन्होंने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था। उनके गुरु को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनके गुरु रामानंद जगत गुरु रामानंद जी थे। इस बात की पुष्टि स्वयं कबीरदास के इस दोहे से मिलती है, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए। ये बात इन्होंने ही कही है। उन्हें जो ज्ञान मिला था, उन्होंने जो राम भक्ति की थी, वह रामानंद जी की देन थी। राम शब्द का ज्ञान उन्हें रामानंद जी ने ही दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। रामानंद जी उस समय एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। रामानंद जी ने कबीरदास को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। ये बात कबीरदास जी को जमी नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वह अपना गुरु जगत गुरु रामानंद को ही बनाएंगे। कबीरदास जी को ज्ञात हुआ कि रामानंद जी रोज सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए कबीरदास जी घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब वहां रामानंद जी आए तो रामानंद जी का पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ गया। तभी रामानंद जी मुख से राम राम शब्द निकल आया। जब कबीरदास जी ने रामानंद के मुख से राम राम शब्द सुना तो कबीरदास जी ने उसे ही अपना दीक्षा मंत्र मान लिया। साथ ही गुरु के रूप में रामानंद जी को स्वीकार कर लिया। अधिकतर लोग रामानंद जी को ही कबीर का गुरु मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीरदास जी के कोई गुरु नहीं थे। उन्हें जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्होंने अपनी ही बदौलत किया है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इस बात की पोस्ट के लिए भी पुष्टि के लिए भी दोहा मिलता है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने तो कभी कागज छुआ नहीं है और कलम को कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं है। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य कबीर के प्रिय शिष्य धर्मदास थे। कबीर अशिक्षित थे, लेकिन वह ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। सद्गुरु रामानंद जी की कृपा से कबीर को आत्मज्ञान तथा प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। बचपन से ही कबीर एकांत प्रिय व चिंतनशील स्वभाव के थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अनुभव की पाठशाला से ही सीखा। वो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे। कबीरदास जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने सिर्फ उसे बोले थे। उनके शिष्यों ने इन्हें कलमबद्ध कर लिया था। इनके अनुयायियों व शिष्यों ने मिलकर एक पंथ की स्थापना की, जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। कबीरदास जी ने स्वयं किसी पंथ की स्थापना नहीं की, वो इससे परे थे। ये कबीरपंथी सभी समुदायों व धर्म से आते हैं, जिसमें हिंदू, इस्लाम, बौद्ध धर्म व सिख धर्म को मानने वाले हैं। कबीरदास जी की भाषा व प्रमुख रचनाएं कबीरदास जी की 3 रचनाएं मानी जाती है, जिनमें पहली रचना साखी है, दूसरी रचना शब्द और तीसरी रचना रमैनी है। पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन रमैनी कहलाता है। वही शब्द गे पद है जिन्हें गाया जा सकता है। शब्द व रमैनी की भाषा ब्रज भाषा है। इस प्रकार कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के ही 3 भाग साखी, शब्द और रमैनी है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर के पदों का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया है। कबीर हिंदी के सबसे पहले रहस्यवादी कवि थे, अतः कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं।
कबीर की रचनाओं में सिद्धों, नाथों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कबीरदास जी का दर्शन शास्त्र। कबीरदास जी का मानना था कि धरती पर अलग अलग धर्मों में बंटवारा करना ये सब मिथ है, गलत है। यह एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने एक सार्वभौमिक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता अपनाओ जिसे सभी अनुसरण कर सके। जीवात्मा और परमात्मा का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को दिया, यानी मोक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि धरती पर जो भी जीवात्मा और साक्षात जो ईश्वर है, जब इन दोनों का मिलन होता है, यही मोक्ष है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। कबीरदास जी का विश्वास था कि ईश्वर एक है। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा को नकारा। उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होगा। कबीर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी को न पूजे, जा पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने ईश्वर को एक कहते हुए अपने अंदर झांकने को कहा। भक्ति और सूफी आंदोलन के जो विचार थे, उनको बढ़ावा दिया। मोक्ष को प्राप्त करने के जो कर्मकांड और तपस्वी तरीके थे, उनकी आलोचना की। इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका बताया कि दया भावना हर एक के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये भावना इंसान के अंदर नहीं होती, तब तक वो ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकता। कबीरदास जी ने अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। ऐसी ही रहस्यवादी जीवन परिचय सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेचर ध्यान कहानियाँ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।